हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम फिर से जो है लड्डू गोपाल जी की के लिए जो है एक प्यारी सी ड्रेस बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ ले ली हैं और ये जो वूल है ये मैंने वर्धमान की वूल ली है। और ये जो वूल है ये 3 प्लाई वूल है, ये देखिए। तो आज हम जो है इस कलर से लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारी सी एक ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैं 21 स्टिचेस ऐसे कास्ट ऑन कर लेती हूँ। तो 21 फंदे कास्ट ऑन करने के बाद देखिए अब हम 2 सिलाइयाँ जो हैं दोनों तरफ से सीधी सीधी इस तरीके से बुनेंगे। तो ये 2 सिलाइयाँ जो हैं हमारी फाउंडेशन रोज रहेंगी। ऐसे तो इस तरीके से इस सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर रॉन्ग साइड पे भी सारे फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। तो अब देखिए हम पैटर्न की रो 1 स्टार्ट करेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड रहेगी जहाँ से हम रो 1 स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला फंदा हम स्लिप करेंगे ऐसे, और उसके बाद जो है हम धागा पीछे करके एक जाली डाल लेंगे और उसके बाद 2 का 1 करेंगे फ्रंट लूप से इस तरीके से, और ये पहला फंदा छोड़ेंगे एस्टिच। तो ये जाली और 2 का 1 ये हम 3 बार और करेंगे। जाली, 2 का 1, जाली, 2 का 1, जाली, 2 का 1, ऐसे। तो ये टोटल हमने 4 बार करना है, 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से करने के बाद अब हम यहाँ पे एक जाली डालेंगे और उसके बाद यहाँ से यहाँ जितने फंदे हैं हमारे ये एंड तक हम इस तरीके से सीधे सीधे बुन लेंगे। तो रो 1 जो है इस तरीके से बनानी है। ऐसे उसके बाद देखिए रॉन्ग साइड पे रो 2 बनाएंगे। तो रो 2 बनाने के लिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, धागे को दूसरी ओर करेंगे और ये जो हमारा लास्ट जाली वाला फंदा है यहाँ पे, इससे पहले फंदे तक हम सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। तो कितने हैं ये देखिए, एक फंदा स्लिप किया है और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये टोटल 12 फंदे हैं। उसके बाद देखिए जाली वाला पहला फंदा, जाली वाला ये है। अब हमने क्या करना है, धागा अपनी ओर कर लेना है और यहाँ से एंड तक सारे फंदे ऐसे उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो ये रो 2 का ध्यान रखिएगा इस तरीके से। ऐसे उसके बाद देखिए रो 3 बनाएंगे फ्रंट साइड पे आके। तो अब हमने क्या करना है, पहला फंदा एज स्टिच तो हम स्लिप करेंगे। उसके बाद अब देखिए पहले एक जाली डालेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और ये पहला फंदा छोड़ दीजिए। ये 2 फंदे हमने 3 बार और बनाने हैं, जाली 2 का 1। तो जाली, 2 का 1, जाली, 2 का 1, जाली, 2 का 1। तो ये फंदे देखिए यहाँ एज स्टिच से लेकर इतने हो जाते हैं, 2, 4, 6, 8, 9। और यहाँ पे हम एक जाली और डालेंगे और फिर यहाँ से लेकर हम एक फंदा पहले तक सारे फंदे सीधे बुनेंगे। तो कितने फंदे आ जाते हैं हमारे रो 3 पर, यहाँ पे देखिए जाली डालने के बाद सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये जो हमारा ये वाला फंदा है लास्ट वाला, ये हम नहीं बुनेंगे। तो इसे हम ऐसे ही मुड़ जाएंगे और रॉन्ग साइड से अब बुनना शुरू करेंगे। तो अब देखिए हमने पहला फंदा जो है स्लिप कर लेना है ऐसे और धागा देखिए दूसरी तरफ ले लिया है। अब देखिए हमने सीधे फंदे जो हैं, जो जाली वाला पहला जाली वाला फंदा है उससे पहले तक जो है हमने सारे फंदे सीधे बुनने हैं। तो कितने आ जाते हैं एक फंदा स्लिप करने के बाद,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 फंदे बुन लिए हैं और इस तरीके से ये हमारे देखिए यहाँ से यहाँ टोटल हमारे 13 फंदे हो जाते हैं। 2 4 6 8 10 12 13। अब धागा अपनी ओर कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक एंड तक ये फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट 10 फंदे उल्टे आ गए। अब फिर से मुड़ जाएंगे फ्रंट साइड की ओर। अब हम रो 5 बनाएंगे। पहला फंदा एज से हम स्लिप करेंगे, फिर देखिए जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, तीसरी जाली, तीसरा, 2 का 1, चौथी जाली और चौथा 2 का 1। ऐसे कर लिया है हमने। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे एक जाली और डालेंगे और इसके बाद सीधे फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 फंदे सीधे बुन लिए। पहले हमने एक ये वाला फंदा छोड़ा था, अब हम ये वाला फंदा भी छोड़ देंगे। तो ये 2 फंदे हमने छोड़ दिए हैं। अब यहाँ से मुड़ जाएंगे, हम बनाएंगे रो 6। तो पहला फंदा इस तरीके से स्लिप कर लेंगे धागा दूसरी ओर करते हुए। अब देखिए सीधे फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे सीधे बुनने के बाद ये हमारा पहले जाली वाला फंदा आता है। अब धागा अपनी ओर कर लेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे फंदों को उल्टा बुनना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 6 सिलाइयाँ ऐसे हमने बना ली हैं। और अब आ जाते हैं फ्रंट साइड पे। अब हम 7वीं सिलाई 7th रो बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और वैसे ही करेंगे। देखिए जाली और 2 का 1 4 बार करेंगे। तो ये 1 बार कर लिया, दूसरी बार जाली और 2 का 1, तीसरी बार जाली और 2 का 1, चौथी बार जाली और 2 का 1 फ्रंट लूप से। ऐसे अब एक जाली हम यहाँ पे और बनाएंगे। उसके बाद देखिए सीधे फंदे बुनने हैं हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये 12 फंदे सीधे बुन लिए। पहले हमने 2 फंदे पिछली सिलाई में जो है हमने 2 फंदे छोड़े थे। अब हम एक और इसमें ये छोड़ देंगे तो 3 फंदे छोड़ देंगे और यहाँ पे मुड़ जाएंगे हम रॉन्ग साइड की ओर और धागे को कर लेंगे दूसरी ओर। फंदा पहला फंदा जो है ऐसे स्लिप करेंगे। ये हम बना रहे हैं 8वीं सिलाई। तो उसके बाद सीधे फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। धागा अपनी ओर कर लेंगे और उल्टे फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से मुड़ जाएंगे। 9th रो आ जाती है अब हमारी। देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे और वैसे ही करेंगे। देखिए जाली और 2 का 1 करेंगे 4 बार। तो ये 1 बार कर लिया हमने। फिर दूसरी बार जाली और 2 का 1 फ्रंट लूप से, तीसरी बार जाली और 2 का 1, चौथी बार जाली और 2 का 1 ऐसे। तो इसके बाद एक जाली डालेंगे और सीधे फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस बार हम यहाँ पे 4 फंदे छोड़ेंगे। यहाँ से मुड़ जाएंगे रॉन्ग साइड की ओर। 10वीं सिलाई बनाएंगे। पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, धागा दूसरी ओर कर लेंगे, सीधे फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 और ये 11 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी ओर करेंगे। यहाँ पे पहला जाली वाला फंदा है, यहाँ से हम फंदे उल्टा बुनना शुरू करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सिलाइयाँ कंप्लीट होती हैं इस तरीके से। अब आती है 11वीं सिलाई। पहला फंदा स्लिप करेंगे फिर से और जाली 2 का 1, जाली 2 का 1, जाली 2 का 1 और जाली 2 का 1। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद एक जाली और डालेंगे, उसके बाद सीधे फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। उसके बाद 5 फंदे इस बार यहाँ पे छोड़ देंगे और मुड़ जाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे ऐसे और सीधे फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे सीधे बुन लिए। धागा अपनी ओर कर लेंगे। अब ये फंदे उल्टे बुनना शुरू करेंगे जाली वाले फंदे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब 13th रो 13वीं सिलाई। एक फंदा स्लिप करेंगे, जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे 4 बार। तो ये एक बार कर लिया, ये दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार। जाली डालेंगे, सीधे फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 4 6 8 10 12 और इस बार हम 6 फंदे यहाँ पे छोड़ देंगे। हर बार एक एक ऐड होता जाएगा और मुड़ जाएंगे रॉन्ग साइड की तरफ। 14th रो पहला फंदा स्लिप करेंगे और सीधे बुनेंगे फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे फंदे उल्टे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से मुड़ जाएंगे फ्रंट साइड की ओर। अब बनाएंगे 15th रो। पहला फंदा एज स्टिच करेंगे स्लिप, जाली 2 का 1 करेंगे 4 बार। तो ये एक बार, ये 2 बार, 3 बार, चौथी बार और इसके बाद डालेंगे एक जाली। अब सीधे फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 4 6 7। तो इस बार हम ये 7 फंदे आगे हैं, 7 फंदे छोड़ देंगे और मुड़ जाएंगे। पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, फिर सीधे फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। धागा अपनी ओर कर लेंगे और फंदे उल्टे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से मुड़ जाएंगे 17th रो। अब पहला फंदा स्लिप, जाली 2 का 1 करेंगे 4 बार। ये दूसरी बार किया, ये तीसरी बार, ये चौथी बार। फिर उसके बाद डालेंगे एक जाली और इसके बाद फंदे बुनेंगे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12। इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे 8 फंदे छोड़ देने हैं, हमने मुड़ जाना है और पहला फंदा स्लिप करके फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। धागा अपनी ओर करेंगे, फंदे उल्टे बुनेंगे जाली वाले फंदे से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारी 18 सिलाइयाँ ऐसे कंप्लीट होती हैं। अब देखिए, जब यहाँ पे हम 8 फंदे छोड़ देंगे तो उसके बाद एक बार हम ये जाली जो है काउंट कर लेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जालियाँ जो है हमने इस तरीके से जो है ये बुन लिए हैं 18 सिलाइयों में। तो अब जो है हमने क्या करना है, अब हम यहाँ से फंदे कास्ट ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे फंदे को सीधे बुनेंगे, पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से पास कर देंगे। तो एक फंदा हमने ऐसे जैसे बंद किया है वैसे ही और फंदे करेंगे। तो कितने करेंगे देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 फंदे जो है मैंने यहाँ पे कर लिए हैं बंद, ये देखिए। तो अब हम काउंट करेंगे फंदे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 21। तो 21 के 21 फंदे जो हमारे पास शुरू में 21 फंदे थे, वही 21 फंदे हमारे पास वापस आ जाते हैं। और इसके बाद जो है हमने यही 18 सिलाइयाँ जो हैं वो रिपीट करनी है। तो अब एक बार मैं आपको जो है पहली सिलाई जो है यहाँ पे रिपीट करके बताती हूँ कि किस तरीके से रिपीट करनी है। तो अब देखिए, पहला फंदा जो एच स्टिच है ये वाला, इसे हम स्लिप कर लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे जाली डालेंगे और 2 का 1 करेंगे ऐसे। ये हम 3 बार और करेंगे, जाली 2 का 1 जाली 2 का 1 जाली 2 का 1 ऐसे। तो ये 1 2 3 4 बार कर लिया। उसके बाद हम एक जाली यहाँ पे और डालेंगे, उसके बाद फंदे बुनेंगे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब हम रो 1 रिपीट करेंगे तो ये जो छोड़े हुए फंदे हैं वो बारी बारी हमने बुनते जाना है ऐसे। उसके बाद रॉन्ग साइड पे पूरी सिलाई उल्टी बुनने के बाद लास्ट के 10 फंदे उल्टे उल्टे चलते जाएंगे। उसी तरीके से बस आपकी अब नेक्स्ट जो है सारी की सारी रोज बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाई है। 1 से 18 रोज जो है हमने रिपीट करते जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने पैटर्न को यहाँ पे रिपीट कर लिया है। कितनी बार रिपीट किया है ये देखिए, एक बार, ये कितनी बार बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये मैंने जो है 11 बार ये बना लिया है। और ये देखिए, ये इस तरीके से आता है, ये देखिए। तो ये बिल्कुल सही हमारा जो है फ्रॉक एरिया तैयार हो चुका है। अब देखिए, हम यहाँ से इस बार जो है ड्रेस को खुला रखेंगे और यहाँ पे हम जो है छोटे छोटे बटन्स लगाएंगे। तो छोटे बटन लगाने के लिए हम छोटा सा बॉर्डर जो है यहाँ पे गार्टर स्टिचेस का इसी तरीके का जो है छोटा सा बॉर्डर बनाएंगे 4 सिलाइयों का, दोनों तरफ से सीधा सीधा बुन के। तो ये लास्ट में जब आप 11 बार ये पैटर्न बना लेते हैं तो ये आपने फ्रंट साइड से शुरू करना है। 4 सिलाइयाँ जो है दोनों तरफ से सीधी सीधी ऐसे हम इसको बना लेंगे। तो 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे दोनों तरफ से सीधी सीधी। तो फ्रंट साइड पे जो है हम सारे फंदे कास्ट ऑफ कर लेंगे। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे जो हैं यहाँ पे मैंने 4 सिलाइयाँ बना ली हैं, सारे फंदे बंद कर दिए हैं और साथ में जो है
3 छोटे छोटे बटन होल्स भी इसमें मैंने बना लिए हैं ऐसे। तो ये अगर आप बनाना चाहते हैं बटन होल्स तो आप बना लीजिएगा। और ये इस तरीके से बनके हो चुका है तैयार। ये जो बचे हुए धागे हैं ये हम जो है ये यहाँ वाले जो है यहाँ बटन लगाने के काम में यूज़ इसको कर लेंगे। और अब हम बनाते हैं इसके साथ ऊपर चोली। तो चोली के यहाँ पे जो है मैंने फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं 20। तो 20 फंदे डाल लिए हैं, 20 फंदे। और अब ये गले से शुरू कर रही हूँ मैं। सिंपल तरीके से कास्ट ऑन करने हैं, जैसे शुरू में मैंने कास्ट ऑन करे हैं उसी तरीके से। उसके बाद 2 सिलाइयाँ जो हैं हम इस तरीके से सीधी सीधी बना लेंगे। तो यहाँ देखिए ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब देखिए हम क्या करेंगे, अब रेगलॉन इंक्रीज के साथ फंदों को 4 साइड्स पे बढ़ाने शुरू करेंगे। तो उसके लिए देखिए अब मैं बाजू फ्रंट पार्ट्स को जो है अब डिवाइड कर रही हूँ। और एक साइड हम खुली रखेंगे, उसे आप बैक पर भी रख सकते हैं और उसे फ्रंट पे भी पहना सकते हैं ओपन साइड को। तो अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, दोनों साइड से हम सीधे सीधे बुनेंगे सारे फंदे। अब यहाँ पे देखिए ये 4 फंदे हम इस तरीके से बुनेंगे। पहला स्लिप किया है, 3 फंदे सीधे बुनने हैं। तो ये फ्रंट पार्ट के 4 फंदे बुने हैं। अब इसके बाद जो एक फंदा है इसके आसपास हमने जो है फंदे बढ़ाने हैं। तो हम फंदे इस तरीके से बढ़ा लेंगे और ये वाला फंदा जो है सीधा बुनेंगे। फिर यहाँ पे एक और फंदा बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से जाली डाल ली है। अब हम बाजू के 2 फंदे बुनेंगे। बाजू के लिए यहाँ पे 2 फंदे ऐसे सीधे। फिर आगे जो एक फंदा है यहाँ दोनों तरफ हम फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे ऐसे। उसके बाद अब पीठ वाले फंदे आ जाते हैं 4, 1 2 3 4। उसके बाद एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे। उसके बाद अब 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली और ये फ्रंट के 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे ऐसे। उसके बाद देखिए रॉन्ग साइड पे हम कैसे करेंगे। तो अब जिस फंदे के आसपास हमने फंदे बढ़ाए हैं उसी फंदे के आसपास हमने फंदे बढ़ाने हैं हर फ्रंट साइड रो पे। तो यहाँ पे एक बार हमने फंदे बढ़ाए हैं, इसी तरीके से हम 5 बार और फंदे बढ़ाएंगे। तो अब रॉन्ग साइड की रोज हम इस तरीके से बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप किया करेंगे और सारे फंदे ऐसे सीधे बुनेंगे ऐसे। तो ये वाली सिलाई जो है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये चौथी सिलाई है कास्ट ऑन करने के बाद से। तो ये चौथी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं पूरी। अब आ जाती है 5वीं सिलाई और रेगलॉन इंक्रीज जो है हम दूसरी बार करेंगे इसमें। तो पहला फंदा स्लिप करने के बाद 4 फंदे हम पहले सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। तो इस तरीके से 5 फंदे हो जाते हैं। और ये वाला जो फंदा है इसके आसपास हमने पहले फंदे बढ़ाए थे और इस बार फिर से बढ़ाएंगे। तो देखिए मैं इस तरीके से फंदे बढ़ा रही हूँ। आप सिंपल जो है इस तरीके से घुमा के जो सिंपल जाली से हम फंदे बनाते हैं वैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद एक फंदा सीधा, फिर फंदा बढ़ाएंगे एक। अब बाजू के फंदे आ जाएंगे हमारे पास 4, 1 2 3 4। अब देखिए ये वाला फंदा है जिसके आसपास हमने फंदे बढ़ाए थे, फिर से बढ़ाएंगे, इसे सीधा बुनेंगे। फिर अब आ जाते हैं बैक के फंदे। ये आ जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6। और ये वाला फंदा इसके आसपास हम फंदे बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे।
उसके बाद बाजू के फंदे आ जाएंगे 1 2 3 4, फिर फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा सीधा, एक बढ़ाएंगे और 5 रह जाएंगे एंड में। इन्हें हम सीधा सीधा बुन लेंगे और 2 फंदे पहले जो है हम यहाँ पे एक बटन होल बना लेते हैं। देखिए, तो बटन होल हम बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, 2 का 1 करेंगे, उसके बाद एंड वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे ऐसे। और उसके बाद देखिए, हम ये वाली रो जो रॉन्ग साइड पे रो आएगी नेक्स्ट, उसे पूरा हमने सीधा सीधा बुनना है ऐसे। तो ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब देखिए फ्रंट साइड पे आ गए हैं। यहाँ से आप जो है सारी सिलाइयाँ काउंट कर सकते हैं, 1 2 3, तो 6 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब 7वीं सिलाई फ्रंट साइड पे तीसरी बार अब हम रेगलॉन इंक्रीज से फंदों को बढ़ाएंगे। एक फंदा स्लिप किया है और अब हमने यहाँ पे 5 फंदे सीधे बुनने हैं ऐसे। अब एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे। यहाँ पे अब बाजू के फंदे बुनेंगे। अब ये आएंगे, देखिए हमारे कितने, 1 2 3 4 5 6 फंदे आ गए और बाजू वाले ये 6 फंदे आ गए हैं। इसके बाद हम एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। अब पीठ वाले फंदे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे आ गए। अब यहाँ पे एक फंदा ऐसे बढ़ा लीजिए, एक फंदा सीधा बुनना है, एक बढ़ाना है, फिर 6 फंदे बाजू के, 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लीजिए, फिर एक फंदा सीधा, एक बढ़ाना है और एंड में जो है हमारे पास 6 फंदे रह जाएंगे और ये 6 के 6 हम ऐसे सीधे बुनेंगे। उसके बाद रॉन्ग साइड पे हमने सारी की सारी सिलाई जो है सीधी सीधी बुन लेनी है ऐसे ऐसे। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं 8वीं सिलाई। अब वापस फ्रंट साइड पे आ गए हैं। अब देखिए हम बनाएंगे 9th रो, 9वीं सिलाई। पहला फंदा स्लिप करने के बाद अब हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फंदा बढ़ा लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर फंदा बढ़ा लेंगे, फिर देखिए बाजू के फंदे बुनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाजू के फंदे 8 बुन लिए हैं। अब यहाँ पे फंदा बढ़ा लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे पीठ वाले फंदे देखिए सीधे बुनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद एक जाली डाल लीजिए, एक फंदा सीधा बुन लीजिए, एक जाली डाल लीजिए, फिर बाजू के फंदे आ जाते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर फंदा बढ़ाना है, एक फंदा सीधा बुनना है, फिर एक फंदा बढ़ाना है। एंड में देखिए हमारे पास 7 फंदे आएंगे, तो 7 हम सीधे बुन लेंगे। और 10वीं सिलाई जो है हम रॉन्ग साइड पे पूरी की पूरी सीधी बुन लेंगे ये वाली। तो फ्रेंड्स हमने 4 बार जो है रेगलॉन इंक्रीज से फंदे बढ़ाए हैं, 2 बार और बढ़ाएंगे। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 10 सिलाइयाँ कंप्लीट है। 11वीं सिलाई 11th रो, पहला फंदा स्लिप करने के बाद अब हमारे पास जो है देखिए ये 7 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 2 3 4 5 6 और ये 7। उसके बाद अब हम एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे,
एक फंदा बढ़ाएंगे। अब बाजू वाले फंदे आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 फंदे हमने बाजू वाले सीधे बुनने हैं। उसके बाद फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे। उसके बाद बैक के फंदे आ जाते हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फंदे पीठ वाले बुन लिए हमने, बैक वाले। फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा सीधा, एक बढ़ाएंगे। फिर बाजू वाले फंदे आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा सीधा, एक बढ़ाना है। फिर देखिए हमारे पास 2 4 6 8 फंदे फ्रंट वाले रह जाएंगे, ये सीधे सीधे बुन लेंगे। इसके बाद 12वीं सिलाई जो रॉन्ग साइड पर है वो हमने पूरी की पूरी सीधी बुन लेनी है, ऐसे। अब हम 13वीं सिलाई पर जो है एक और बार फंदों को जो है बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 बार हमने बढ़ा लिए हैं। छठी बार एक बार और बढ़ाएंगे 13वीं सिलाई पे। तो यहाँ पे एक फंदा स्लिप करने के बाद देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे सीधे बुनने हैं। तो ये 9 फंदे हो जाते हैं फ्रंट के। फिर हम फंदा बढ़ा के एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर बाजू वाले फंदे आ जाते हैं, आई थिंक ये 14 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो 14 हो गए हैं बाजू वाले फंदे। तो फ्रेंड्स ये 14 नहीं 12 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। एक फंदा जब यहाँ पे हमने बढ़ाया है, उसके बाद 12 फंदे जो हैं ये हमने सीधे बुनने हैं। उसके बाद एक फंदा बढ़ाना है, एक फंदा सीधा बुनना है, एक फंदा बढ़ाना है। और अब हमारे पास बैक के फंदे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये बैक के फंदे हमारे पास 14 आ गए हैं। और एक फंदा बढ़ाएंगे, एक सीधा बुनेंगे, एक बढ़ाएंगे। अब बाजू के फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बाजू वाले बुन लिए। फिर एक फंदा बढ़ा लीजिए, एक फंदा सीधा बुन लीजिए, एक फंदा बढ़ा लीजिए। उसके बाद फ्रंट के 9 फंदे रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये देखिए, तो हमारे जो है 6 बार हमने रेगलॉन इंक्रीज के साथ फंदों को बढ़ा लिया है। और अब जो है देखिए हमारे पास जो फंदे हैं वो फ्रंट के जो है वो 9 है। फिर उसके बाद एक फंदा फ्रंट के अब 10 हो जाते हैं। उसके बाद एक फंदा जो है वो हम छोड़ देंगे जिसके आसपास हमने फंदों को बढ़ाया था। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास जो बाजू के फंदे थे 12 2 4 6 8 10 12। तो ये 12, तो ये अब 14 हो जाते हैं जो हमने लास्ट बार फंदों को बढ़ाया है दोनों तरफ। तो 14 फंदे बाजू के हो जाते हैं दोनों तरफ। तो ये बाजू के 14 फंदे 14 स्टिचेस हम अलग से निकाल के पहले बाजू बना लेंगे। बाजू हम इसी तरीके से बनाएंगे गाटर स्टिचेस में, दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनते हुए। तो 14 फंदे जो हम ये बाजू के निकाल के बाजू बना लेते हैं। और सिलाइयाँ देखिए हमने कितनी बनानी है, 8 सिलाइयाँ दोनों तरफ सीधी सीधी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो है मैंने बाजू के 14 फंदे जो हैं
बुन लिए हैं। और यहाँ पे मैंने जो है 10 सिलाइयाँ बुनी हैं दोनों तरफ से सीधी सीधी दोनों बाजू में। और ये धागा जो है ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटा है और इसी धागे से जो है हम यहाँ पे जो है सिलाई कर लेंगे रॉन्ग साइड से सुई डाल के दोनों बाजू में, और ऐसे हमारे बाजू तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए अब नीचे जो है हमारे फ्रंट, ये वाले फ्रंट और ये वाले फ्रंट और ये बैक के फंदे रह जाते हैं। अब हम जो है इन सबको साथ में बुनेंगे और 10 सिलाइयाँ जो है मैं दोनों तरफ से सीधी सीधी बना रही हूँ और इसी तरीके से जो है मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। तो 10 सिलाइयाँ दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन के ये चोली कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारी चोली हो चुकी है तैयार। मैंने साइड में जो है ये बाजू सील दिए हैं और ये सेम जो है जितनी लेंथ इसकी बनाई उसकी बना ली है। और ये देखिए पीछे जो है मैंने 2 बटन होल्स बनाए थे। ये बटन होल मैंने आपको पूरा बताया कैसे बनाना है। तो थोड़ी ही दूरी पर जो है मैंने दूसरा बटन होल बना लिया था और इसके बराबर जो है मैं छोटे छोटे बटन जो मेरे पास अवेलेबल थे मैचिंग वो मैंने लगा लिए हैं। ये तो ये जो है मेरी चोली ऊपर का पोर्शन जो है हो चुका है तैयार। आप इस तरीके की चोली जो है वो अलग से बना के अलग से पहना सकते हैं, मतलब कि जो फ्रॉक एरिया है उसमें आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं इसे जोड़ूंगी। और देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बटन होल्स बना के बताए थे उसमें यहाँ पे मैंने बटन होल्स बनाए हैं। तो उसी के इक्वलेंट जो है मैंने ये 3 बटन लगा लिए हैं और ये हमारी जो दोनों पोर्शन है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और अब जो है हम जोड़ेंगे इसे। ये मैं किस तरीके से जोड़ रही हूँ तो ये भी आप देख लीजिएगा। और सबसे पहले मैं इसकी जोड़ने से पहले जो है इसकी मैं मेजरमेंट आपको बता दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस नंबर लड्डू गोपाल या आपके पास जो लड्डू गोपाल हैं उनके साइज़ का है या नहीं। तो चोली देखिए हम ऐसे रखेंगे तो ये 2.5 इंच की आती है और ये इस तरीके से ये हमारी ये भी 2.5 इंच की आती है। तो बाजू हम यहाँ ऊपर से नापेंगे, ये लगभग 2 इंच के हैं। तो ये चोली आप देख लीजिए, ये इतनी इसकी मेजरमेंट है। और ये जो हमने फ्रॉक बनाया है नीचे इसका जो हम ये पॉइंटेड सिरा लेते हैं सेंटर पर से तो ये 5 इंच आ जाता है और 4 इंच हमारा ये वाला पोर्शन आ जाता है। तो ये आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा लीजिए ये कितना इसके घेरा है। अब देखिए अब यहाँ पे मैं इसे जोड़ रही हूँ। मैं कैसे जोड़ रही हूँ ये आप ध्यान से देख लीजिए। ये फ्रंट पोर्शन है, ये फ्रंट पोर्शन है। तो हम ऐसे जोड़ेंगे ताकि दोनों का फ्रंट ऐसे आए, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसे जो है तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ अलग तरीके से जोड़ा था रॉन्ग साइड से। अब मैं जो है ये ऐसे जोड़ूंगी फ्रंट साइड से ताकि ऐसे देखने में लगे कि ये जो है ऊपर से ओवरलैप कर रहा है स्कर्ट के ऊपर। तो ये मैंने साइड में जो है ये इसको रख लिया है बराबर करके। तो आप भी इस तरीके से पिन वगैरह लगा लीजिए। और जो ये वाला हिस्सा है ये हम इसके यहाँ पे रख लेंगे। तो ये जो धागे हैं ये मैं जोड़ लेती हूँ। ये दोनों जो कोने हैं दोनों चीज़ों के दोनों कोने मैंने इस तरीके से जोड़ लिए हैं। ये देखिए ये जोड़ लिया है, ये जोड़ लिया है। और सुई में मैंने जो है धागा एक्स्ट्रा रखा था यहाँ पे। जब मैंने इसको चोली को बंद किया है तो धागा जो है एक्स्ट्रा काटा था, इसी में मैंने सुई को डाल लिया है। और अब देखिए ये हम ऐसे खींच लेंगे और बिल्कुल ऐसे रख लेंगे ऐसे। तो ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे हम जो है इसमें टांके लगाएंगे ये इस तरीके से। तो सिर्फ हमने एक स्टिच जो है वो रखना है साइड में और बाकी हमने इसे एक ही लाइन में जो है जोड़ना है बहुत सिंपल तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, या आप किसी और तरीके से यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे रखा है और ये देखिए ये साइड चेन है हमारी स्टिचेस की और इसके नीचे हल्का सा पोर्शन जो है स्कर्ट का है। तो हम इसे जो है इस तरीके से चेक करते हुए जो है
वो जोड़ लेंगे। तो ये फटाफट से हो ही जाएगा। ये देखिए, तो हल्के हल्के टांके लगाएंगे ताकि यहाँ पे हमारे बड़े बड़े जो धागे हैं वो नज़र ना आए। और ध्यान रखें नीचे स्कर्ट की जो स्टिच की जो साइड स्टिच की जो ये लाइन होती है, चेन होती है, वो भी हमारी सिलाई में आती जाए। ये ऐसे, तो देखिए ये ऐसे जोड़ा है। ये देखिए पीछे से भी इसे ले लिया, ये इस तरीके से। तो इसी तरीके से जो है ऐसे रख के जो है मैं ये पूरा पोर्शन यहाँ तक जोड़ लूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने जोड़ लिया है। ये देखिए चोली का पोर्शन ऊपर रखा है, बाकी फ्रॉक का नीचे पोर्शन रख के जो है जोड़ लिया है दोनों पोर्शंस को इस तरीके से। तो मेरे पास एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे धागा है, तो मैं एक और यहाँ पे स्टिचिंग की लाइन यहाँ पे लगा रही हूँ। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से आपको बिल्कुल भी टाइट इसे नहीं करना है। और अब एक और लाइन जब मैं रॉन्ग साइड से जो है लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा धागा बचा है। तो अब यहाँ पे ये मैं फिर से एक स्टिच यहाँ से लेती जा रही हूँ ऊपर वाली लाइन से। ये कोई एक लाइन जो है आप बिल्कुल पकड़ लीजिए और उसी के साथ में जो है, वैसे ये आपको नज़र आ जाएगी, ये बिल्कुल साइड की लाइन होती है इसमें। और यहाँ पे जो है आप फ्रॉक को जो है, फ्रॉक की एक लाइन पकड़ लीजिए साइड में और इसे ऐसे सिलाई कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं एक रफली एक और जो है राउंड लगा रही हूँ स्टिचिंग का। तो ये ऑप्शनल है, करना है तो आप करिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है अगर पहली रो आपकी अच्छे से स्टिच हो गई है। तो ये मैं यहाँ तक कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये फाइनल जो है हो चुका है। ये देखिए, ये अब हम इसे जब ऐसे रखेंगे तो ये ऐसे नज़र आएगा। देखिए ये देखिए, तो ये बटन जब हम पहनाएंगे तो बटन लगा लेंगे सारे के सारे। ये देखिए, तो चलिए इसे मैं अब अपने लड्डू गोपाल को पहना के बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने ये इस तरीके से पहना दी है ड्रेस, और बटन वाली साइड जो है वो रखी है मैंने बैक पे, आप फ्रंट पे भी रख सकते हैं। और ये देखिए, तो ये लड्डू गोपाल जी जो हैं ये 4 नंबर के हैं। तो आप इस ड्रेस को 4 से 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। और इसका जो फ्रॉक पोर्शन है ये आप 3, 4, 5, 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए जो है सेम फंदों पर जो है सेम फ्रॉक बना सकते हैं। ऊपर आप छोटी चोली जो है वो छोटी बड़ी कर सकते हैं, हल्की फुल्की।